जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत की पूजा किस प्रकार से करते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जलझूलनी एकादशी, वामन एकादशी और पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है। वैसे हिंदू धर्म में परिवर्तनी एकादशी का बहुत महत्व है क्योंकि ये चातुर्मास में आता है, जिस दौरान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए शयन करते हैं। साथ ही ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी बाईं करवट से दाईं करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से धन, सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य मिलती है। जातक के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की पूजा किस प्रकार से करते हैं। देखिए, पूजा के लिए हमें 1 लोटा जल, रोली, चंदन और सबसे बड़ी तिल तिल पूजा में जरूर से चाहिए होता है। साथ ही आपको भोग प्रसाद और पुष्प ले लेना है। इन सब के साथ ही आप दक्षिणा रख लें, आप कलावा रख लें और साथ ही अगर जनेऊ है तो जनेऊ भी आपको ले लेनी है। और इन सब के साथ ही आपको देखिए फलों का ही भोग इसमें लगाया जाता है। तो ये सारी सामग्री को हम इकट्ठा कर लेंगे और जहाँ भी हमें पूजा करनी है उस स्थान को साफ करके हमें एक चौकी लगा लेनी है। चौकी के ऊपर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। तो हम पीले आसन, कोई सा भी वस्त्र आप जो साफ हो उसको बिछा लें। वस्त्र बिछाने के बाद हमें तिल का आसन या फूल का आसन दे करके श्री हरि विष्णु की एक प्रतिमा ले लेनी है। जो भी प्रतिमा आपके पास हो आप उनको वहां पर विराजमान कर लें। इनके साथ ही हमें गणेश जी को भी विराजमान करना है। तो आपके घर में जिनकी भी पूजा करते हैं उसी गणेश जी को आपको वहां पे स्थापित कर लेनी है। इनके साथ ही अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जो है भगवान श्री हरि विष्णु का बाल स्वरूप माना जाते हैं। इस दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा लेंगे, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से। स्नान के उपरांत उनको भी विराजमान कर लेंगे। अब सभी को देखिए, हमें जो चौकी है और जो भगवान विष्णु और गणेश जी को भी हमें शुद्ध कर लेना है। तो हम 1 लोटा जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके सभी को भाव रूप से स्नान करा देंगे। लड्डू गोपाल को तो हमने स्नान करा दिया, बाकियों को भी स्नान करा देंगे। अब हमें एक देशी घी का दीपक ले लेना है। दीपक आप देसी घी का भी ले सकते हैं, तिल के तेल का भी दीपक ले सकते हैं। दीपक हमें यहाँ प्रज्वलित कर लेनी है, साथ में धूप भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अब हमें हाथ जोड़ करके पूजा का संकल्प लेना है कि मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूँ। कृपा करके आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में रही कमियों को क्षमा करें। जो भी भूल चूक हो जाए उसके लिए क्षमा करें। इस तरह से हमें संकल्प कर लेना है। संकल्प करने के बाद हम सभी को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो देखिए, आप वस्त्र का अलावा भी समर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को तो हमने वस्त्र पहले ही पहना दिया था, गणेश जी को। अब भगवान विष्णु को हमें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है, या फिर आप चाहे तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम चंदन का तिलक सभी को लगा देंगे। उसके बाद माता लक्ष्मी और गणेश जी को हमें रौली से तिलक लगा देनी है। तो यहाँ हमने सबको रोली से भी तिलक लगा दिया है। तिलक लगाने के पश्चात हमें यहाँ तिल का प्रयोग करना है, क्योंकि इस दिन चावल का प्रयोग निषेध माना जाता है। तो हम टीका के ऊपर, तिलक के ऊपर तिल लगाएंगे। थोड़े से तिल हमें दीपक में भी डाल देना है। ऐसी मान्यता है कि दीपक में जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पापों का अंत होता है, हमारे कष्टों का निवारण होता है। तो इसलिए आप दीपक में भी यथासंभव तिल जरूर से डालें। इसके बाद हमें देखिए, जो भी पुष्प आपको मिल जाए आपको वो पुष्प समर्पित करनी है। और अगर लाल पुष्प मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो जो भी पुष्प आपको मिल जाए आप वही फूल जरूर से समर्पित कर सकते हैं। फूल समर्पित करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए धूप घास आप जरूर से ले लें। दुर्वा घास जो है गणेश जी को अति प्रिय है, तो गणेश जी को हम दुर्वा घास समर्पित कर देंगे। और भगवान श्री हरि विष्णु को और लड्डू गोपाल को हमें तुलसी पत्र अर्पित करनी है। अब यहाँ हम फलों का भोग लगाएं, क्योंकि देखिए एकादशी के व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता, तो फलाहार का ही भोग लगता है। तो हमें फलाहार का ही भोग भी लगाना है। फलाहार ही हमें उपवास के दौरान, व्रत के दौरान खाना है। तो यहाँ पर हमने सभी को फलों का भोग लगा दिया। गणेश जी को हम अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि उसमें तुलसी दल नहीं डालते। तो आप दूध से बनी हुई मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, साथ ही पंचमेवा भी आप समर्पित कर सकते हो। तो यहाँ हमने फल, पंचमेवा और दूध से बनी हुई मिठाई समर्पित कर दी है। इन सब के साथ ही आपको एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित करनी है। और भगवान श्री हरि विष्णु और लड्डू गोपाल को तुलसी दल जरूर से समर्पित करें, क्योंकि तुलसी दल के बिना लड्डू गोपाल और भगवान श्री हरि विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ हमने तुलसी दल समर्पित कर दिया। इसके साथ ही हमें दक्षिणा, यथासंभव दक्षिणा आप जरूर से समर्पित करें। और अंत दिन में ये दक्षिणा को हमें दान देना होता है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से दक्षिणा जरूर से समर्पित करें। अब हमें कथा सुननी है, तो कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल ले लेंगे। देखिए, कोई भी पूजा में कथा जरूर से सुनी जाती है, क्योंकि कथा सुने बिना कोई भी व्रत जो होता है वो पूर्ण नहीं मानी जाती। कथा सुनने के लिए हाथ में थोड़े से पुष्प और तिल लेकर हमें कथा सुननी है। कथा इस प्रकार से है। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वो अत्यंत भक्त दानी था।
वो वेद सुख से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना किया करता था, सत्यवादी था तथा ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वो अपनी भक्ति भाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा था। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे कि हमारा राज्य वापस दिलाओ। अंत में भगवान ने वामन अपने पंचम स्वरूप धारण कर लिया, वामन यानी कि बौने का रूप धारण कर लिया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, वो सब विस्तार पूर्वक बताए। तब श्री कृष्ण बोले, राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, आप मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो, इससे आपको तीनों लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस याचना को स्वीकार कर लिया। वो 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा, राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वो भक्त दानव पाताल लोक को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत दुखी पाया तो मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान किया जाता है। इस रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली से कथा को सुनता है, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से कथा सुनने के बाद हमें जो हाथ में पुष्प और तिल है उसको भगवान श्री विष्णु के चरणों में डाल देना चाहिए। थोड़े से तिल हमें लोटे में डाल देना है। फिर बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती आप पहले गणेश जी की करेंगे, उसके बाद आप भगवान श्री विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो हमने जल का लोटा लिया था उससे हमें सूर्य देव को अर्घ दे देनी है और चौकी हमें नहीं लानी है। जो भोग प्रसाद है वो परिवार जन में बांट लेना है, क्योंकि चौकी हमें शाम को भी इसी प्रकार से पूजा करनी है, धूप दीप जलाकर आरती करनी है और जो भी आपने फलाहार बनाया है उसका भोग लगाना है। और दूसरे दिन द्वादश तिथि को हमें व्रत का पारण करना है। तो देखिए, जिस दिन आपने व्रत रखा है उस दिन रात्रि में आप कोशिश करें कि ना सोएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है रात भर जागना, लेकिन हो सके तो आप श्री हरि विष्णु के कोई भी मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें और सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाएं। और आप चाहें तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत ही फलदायी और पुण्यदायी होता है। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी भजन कीर्तन नहीं आता है तो आप फोन पर भी चला करके इसे सुन सकते हैं। इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। अब दूसरे दिन द्वादशी को हमें पारण करना है, तो पारण से पहले हमें कुछ ना कुछ सीधा दान जरूर से करना चाहिए। सीधा मतलब एक मनुष्य जितना भोजन जो कि एक बार में उसका पेट भर सके। तो आप उसमें चाहे तो चावल का दान जरूर से करना चाहिए। चावल के साथ ही आप रुपया डाल करके कुछ भी दान स्वरूप दे सकते हैं। दान करने के पश्चात ही आपको जो है अपना व्रत का पारण करना है। तो इस प्रकार से जो है परिवर्तनी एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी व्रत की मैंने पूजा विधि आपको बता दी है और साथ ही मैंने इसमें कथा भी आपको सुना दिया है। और अगर पूजा से संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आपको मेरी यह पूजा विधि, सरल पूजा विधि और साथ ही कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की कथाओं को और पूजा विधि को जानने के लिए मेरे चैनल पर बनी रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।